मुंबई में मराठी हिंदी को लेकर विवाद बढ़ा। मारपीट के विरोध में मीरा भाईंदर में प्रदर्शन। मुंबई के मारवाड़ी संगठनों ने किया बंद का समर्थन। मराठी नहीं बोलने पर दुकानदार की पिटाई की थी। महाराष्ट्र के ठाणे में मराठी युवक की पिटाई पर बवाल। पिटाई करने वाले युवक ने सांसद के सामने मांगी माफी। शिवसेना उद्धव गुट सांसद राजन निर्विचारे ने दफ्तर बुलाकर मंगवाई माफी। आगे ऐसी गलती न करने का दिया भरोसा। दुकान के विवाद में मराठी युवक की हुई थी पिटाई। सपा सांसद इकरा हसन का फेक वीडियो बनाने वालों ने माफी मांगी। नूंह जिले में पंचायत ने लड़कों से मंगवाई माफी। हरियाणा के नूंह के 2 लड़कों ने कैराना सांसद का बनाया था फेक वीडियो। सोशल मीडिया पर वायरल होने पर मचा था बवाल। छतरपुर के बागेश्वर धाम में गिरा टीन शेड। हादसे में एक श्रद्धालु की मौत, 8 लोग घायल। बारिश के बचने के लिए टेंट के नीचे इकट्ठा हुए थे लोग। मुजफ्फरनगर ढाबा मामले में आरोप लगाने वाला गोपाल निकला तजम्मुल। आधार कार्ड से सच्चाई आई सामने। गोपाल उर्फ तजम्मुल के दावे से बढ़ा था विवाद। पुलिस ने हिंदू संगठन के 6 लोगों को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया। सपा नेता एसटी हसन बोले, आतंकियों की तरह पैंट उतरवाकर किया चेक। ये अधिकार किसने दिया? साझा संस्कृति को खत्म करने की साजिश हो रही। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान। असदुद्दीन ओवैसी बोले, देश में धर्म के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करे योगी सरकार। सपा नेता रविदास मेहत्रोत्रा का विवादित बयान। बीजेपी और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं। दुकानदारों से जाति और धर्म पूछना गलत। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार कांवड़ मेला को लेकर की बैठक। मुख्य सचिव और डीजीपी समेत आला अफसर रहे मौजूद। तैयारियों का सीएम ने लिया जायजा। जम्मू कश्मीर में श्रद्धालु आज करेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। अमरनाथ की पवित्र गुफा के लिए बालटाल और पहलगाम के बेस कैंप से भक्तों की यात्रा हुई शुरू। कड़ी सुरक्षा के बीच बम बम भोले के नारे लगाते श्रद्धालु बालटाल के बेस कैंप से हुए रवाना। घोड़े और पालकी से भी जा रहे हैं भक्त। बालटाल से 14 किलोमीटर का सफर तय करके आज अमरनाथ की पवित्र गुफा पहुंचेंगे श्रद्धालु। पहलगाम से 48 किलोमीटर का रास्ता तय करने में लगेंगे 3 दिन। अमरनाथ की पवित्र गुफा के रास्ते में सुरक्षा बलों की 581 कंपनियां तैनात। पूरे रूट के नो फ्लाई जोन घोषित किया गया। सीसीटीवी और ड्रोन से भी की जा रही है निगरानी। बालटाल और सोनमर्ग में तीर्थयात्रियों ने की विशेष पूजा। शांतिपूर्ण और सफल अमरनाथ यात्रा के लिए की विशेष प्रार्थना। जेडीयू दफ्तर के बाहर, पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर भी लगे मोदी और नीतीश के पोस्टर। लिखा, सोच दमदार काम सरदार, फिर एक बार एनडीए सरकार। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को बताया अपने मुंह मियां मिट्ठू। कहा, बिहार में जब नीतीश अच्छा काम कर रहे हैं तो सीएम पद के लिए वैकेंसी कहां है। जीतन राम मांझी ने परिवारवाद के आरोप पर कहा, जो आरोप लगा रहे हैं वो अपने गिरेबान में झांके। हमारे बेटे और दामाद पढ़ लिखकर सालों तक राजनीति करने के बाद यहां तक पहुंचे हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का सरकारी आवास विवादों के घेरे में आया। पीडब्ल्यूडी ने बंगले के रिनोवेशन के लिए जारी किया 60 लाख का टेंडर। सीएम रेखा गुप्ता को आवास और दफ्तर के लिए आवंटित किए गए 2 बंगले। सरकारी बंगले को आम आदमी पार्टी ने बताया माया महल। मैं 5 साल के लिए कर्नाटक का मुख्यमंत्री रहूंगा। सिद्धरामैया बोले, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी को घाना के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया। राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा ने द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से किया सम्मानित। पीएम मोदी को उनके प्रभावशाली वैश्विक नेतृत्व के लिए किया गया सम्मानित। प्रधानमंत्री ने अवार्ड को बताया 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान। भारत और घाना के बीच 4 अहम समझौतों पर हुआ दस्तखत। सशस्त्र बलों के प्रशिक्षण, समुद्री सुरक्षा, रक्षा आपूर्ति और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर बनी सहमति। पीएम मोदी ने भारत को घाना के राष्ट्र निर्माण की यात्रा में सिर्फ साझेदार नहीं बल्कि एक सहयात्री बताया। कहा, अगले 5 साल में भारत और घाना के बीच व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम मोदी ने आतंकवाद को मानवता का दुश्मन बताया। कहा, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भारत और घाना एकजुटता के माध्यम से सुरक्षा के मंत्र के साथ आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री ने पश्चिमी एशिया और यूरोप के हालात पर जताई चिंता। कहा, यह युद्ध का युग नहीं है। समस्याओं का समाधान बातचीत और कूटनीति से होना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका से पाकिस्तान पर किया हमला। कहा, ऑपरेशन सिंदूर का मकसद था आतंक और आतंकियों को शह देने वालों के खिलाफ एक्शन। एस जयशंकर ने आतंकवाद को पूरी दुनिया के लिए बताया खतरा। कहा, आतंक के खिलाफ कार्रवाई भारत का अधिकार है और भारत ने स्पष्टता के साथ ये संदेश भी दे दिया है। वॉशिंगटन डीसी में क्वाड को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। कहा, हम इस साल के अंत में क्वाड शिखर सम्मेलन आयोजित करने की उम्मीद है। हमने इसकी तैयारी को लेकर की है चर्चा। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार पर लगाया वादे से मुकरने का आरोप। कहा, पिछले 3 महीने में 700 किसानों ने आत्महत्या की। पुणे के पौष इलाके में महिला से रेप, डिलीवरी बॉय ने वारदात को दिया अंजाम। आरोपी ने वारदात का वीडियो भी बनाया। महिला के मोबाइल पर आरोपी ने ली सेल्फी। मोबाइल पर टाइप किया, मैं वापस लौटूंगा। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने महिला पर किया स्प्रे। वाराणसी में एमएससी की छात्रा का मर्डर। ढाबे के कमरे में मिला शव। रेप प्रसंग में की गई हत्या की आशंका।
वारदात के बाद से युवक फरार। होटल मालिक और मैनेजर के खिलाफ केस दर्ज। घर से कॉलेज के लिए निकली थी छात्रा। दिल्ली के लाजपत नगर में डबल मर्डर से सनसनी। घरेलू नौकर घर में मां और बेटे की गला लेटकर की गई हत्या। पुलिस ने आरोपी घरेलू नौकर को गिरफ्तार किया। मालकिन के डांटने पर नौकर ने डबल मर्डर को अंजाम दिया। जालौन में नाबालिग लड़की ने की आत्महत्या की कोशिश। छत से कूदने का सीसीटीवी आया सामने। गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में इलाज जारी। परिजनों ने मोहल्ले के 2 युवकों पर प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया और पूछताछ जारी। भोपाल में 19 साल का छात्र ड्रग तस्करी में गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच ने आरोपी को LSD ड्रग्स के साथ पकड़ा। ऑनलाइन ड्रग्स मंगवाकर टेलीग्राम के जरिए करता था सप्लाई। भोपाल पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जुबैर मौलाना गैंग का बदमाश सलमान अहमद गिरफ्तार। हत्या के प्रयास समेत कई मामलों में था फरार। नवी मुंबई के एरोली सेक्टर 20 में बिल्डिंग की दीवार का एक हिस्सा गिरा। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। करीब 6 गाड़ियां मलबे की चपेट में आईं। उत्तराखंड की टिहरी में कावड़ यात्रियों से भरा ट्रक पलटा। 3 कावड़ियों की मौत, 18 गंभीर रूप से हुए घायल। अयोध्या में प्राइमरी स्कूल टीचर के घर सीबीआई की रेड। करीब 15 घंटे तक चली जांच पड़ताल। यूपी के हापुड़ में दर्दनाक सड़क हादसा। बाइक और ट्रक की जोरदार भिड़ंत। बाइक सवार 4 बच्चे समेत 5 की मौत। गलत दिशा से आ रहे ट्रक ने बाइक को रौंदा। हादसे के बाद से परिवार में मातम पसरा। घटना बुधवार रात करीब 10:30 बजे हुई। यूपी के बुलंदशहर में कुत्ते के काटने से कबड्डी प्लेयर की हुई मौत। परिवार में पसरा मातम। यूपी के सीतापुर में 6 साल की नाबालिग से रेप का मामला आया सामने। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कानपुर में पिच्चा गैंग के अपराधियों और पुलिस की मुठभेड़। एनकाउंटर में 2 बदमाश घायल। पंजाब की फिरोजपुर में जेल सुरक्षा स्टाफ गिरफ्तार। जेल में कैदियों को करता था मोबाइल फोन सप्लाई। पुलिस ने 6 मोबाइल किए जब्त। एमपी के उज्जैन में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास से 40 क्विंटल अवैध पॉलिथीन की बरामद। एमपी जबलपुर में भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद। स्पेशल टास्क फोर्स ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में जागरूक मां ने बेटी सहित 3 नाबालिगों का विवाह रुकवाया। पुलिस को जाकर दी शादी की जानकारी। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में संदिग्ध परिस्थिति में कॉलेज छात्र की मौत। पुलिस मौत की जांच में जुटी। परिवार में मचा कोहराम। तमिलनाडु के त्रिची में कलेक्ट्रेट सहित कई सरकारी ऑफिसों में बम की धमकी। बम स्क्वाड ने सभी जगह चलाया सर्च ऑपरेशन। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। महिला प्रवचनकर्ता की हत्या और मंदिर में चोरी मामले में 2 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की पहचान कर की कार्रवाई। आरोपियों के पास से मंदिर में चोरी हुआ सामान किया बरामद। कोलकाता गैंगरेप के आरोपी पर शिकंजा कसा। पुलिस ने तीनों आरोपियों पर 6 नई क्रिमिनल धाराएं जोड़ी। अब डिटेक्टिव डिपार्टमेंट करेगा मामले की जांच। कोलकाता रेपकांड के मुख्य आरोपी पर बड़ी कार्रवाई। पश्चिम बंगाल बार काउंसिल ने मनोजीत मिश्रा का वकालत करने का लाइसेंस किया रद्द। कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ आक्रोश। लॉ छात्रा से रेप के विरोध में बीजेपी युवा मोर्चा ने निकाला मार्च। टीएमसी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा में पहली सजा। 9 साल की बच्चे से रेप में रफीकुल इस्लाम दोषी करार। 4 जुलाई को सुनाई जाएगी सजा। 2021 चुनाव के बाद हुई थी हत्या और रेप की वारदातें। कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के दिए थे आदेश। सीबीआई ने 61 मामलों की सौंपी थी जांच रिपोर्ट। दिल्ली के मॉडर्न टाउन में प्रतिबंधित मीट बिकने का मामला आया सामने। फोरेंसिक जांच में हुई पुष्टि। पुलिस ने आरोपी दुकानदार को किया गिरफ्तार। दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे 18 बांग्लादेशी पकड़े गए। पुलिस सभी को वापस भेजने की कर रही है तैयारी। मंडी में भारी बारिश के कारण ब्यास नदी में आई बाढ़। लोगों से नदी के किनारे न जाने की सलाह। मौसम विभाग हिमाचल प्रदेश में जारी किया रेड अलर्ट। हिमाचल में बाढ़ बारिश का कहर। मंडी के पंडोह में लैंडस्लाइड। करसोग में भी बादल फटा। सड़कों पर गिरा पहाड़ों से मलबा। यातायात प्रभावित। उत्तराखंड बाढ़ बारिश का कहर जारी। भारी बारिश के बाद रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ा। राजस्थान के जोधपुर में मूसलाधार बारिश। शहर के कई इलाकों में भरा पानी। जल जमाव से ट्रैफिक बाधित। गुजरात के नवसारी में लगातार बारिश से पूर्णा नदी का बढ़ा जलस्तर। नदी किनारे के इलाकों में अलर्ट जारी। नदी की ड्रोन तस्वीर आई सामने। गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश से सड़कें हुई जलमग्न। घुटनों तक भरा पानी। राहगीरों की मुसीबत बढ़ी। ट्रैफिक हुआ स्लो। अजमेर में भी लगातार बारिश से शहर की हालत खराब। कई इलाकों में दुकानों में घुसा पानी। सड़कों पर पानी भरने की वजह से कई गाड़ियां खराब। राजस्थान के जालौर में मूसलाधार बारिश से उफान पर नदी नाले तालाब में तब्दील हुई। शहर की सड़कें। लोगों के घरों में घुसा पानी। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा गंगा नदी का जलस्तर। प्रशासन अलर्ट। लोगों से नदी किनारे न जाने की सलाह। अफ्रीकी देश माली में 3 भारतीयों का अपहरण। आतंकी संगठन अलकायदा के आतंकियों ने भारतीयों को अगवा किया। सीमेंट फैक्ट्री में हमले के बाद बंधक बनाया। भारत ने माली सरकार से तीनों भारतीयों की रिहाई की अपील की। माइक्रोसॉफ्ट फिर से करेगा छटनी। 9,000 कर्मचारियों को निकालने का ऐलान। मई में 6,000 कर्मचारियों को निकाला था।
कर्मचारियों को ओवर टाइम ना करने की सलाह दे रही इंफोसिस। ईमेल भेजकर कर रही है अलर्ट। नारायण मूर्ति ने 70 घंटे काम की सलाह दी थी। भारत में एप्पल के कारोबार को बड़ा झटका। फॉक्सकॉन ने भारत से चीन के 300 इंजीनियर भेजे वापस। आईफोन 17 के प्रोडक्शन पर पड़ेगा असर। मिडिल क्लास को राहत देने की तैयारी में सरकार। टूथपेस्ट, कपड़े, जूते और बर्तन हो सकते हैं सस्ते। जीएसटी स्लैब 12% से घटाकर 5% करने की तैयारी। पीक आवर्स में 2 गुना किराया वसूल सकेगी ओला उबर। ड्राइवर ने राइड कैंसिल की तो 10% लगेगा जुर्माना। सरकार ने मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस की जारी। अभिनेता आमिर खान अपनी फिल्म सितारे ज़मीं को लेकर उत्साहित। कहा, मैं इसे मिल रही प्रतिक्रिया से बहुत खुश हूं। हम फिल्म को लेकर काफी रोमांचित हैं। ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज नहीं होगी। प्रियंका चोपड़ा एक्शन थ्रिलर हेड्स ऑफ स्टेट में आएंगी नजर। खुफिया एजेंसी MI6 के एजेंट का निभाएंगी किरदार।